आईपीएल 2026 अपने समापन की ओर है और इस सीजन आईपीएल का क्रेज भी थोड़ा फीका देखने को मिला, जिसकी वजह थी फैंटेसी ऐप का बंद होना। यानी कि फैंटेसी ऐप पर बैन लग गया है। जिस तरीके से फैन पिछले सीजन फैंटेसी ऐप पर टीम बनाते थे और एक्साइटमेंट जो आईपीएल की थी वो ज्यादा देखने को मिलती थी, इस सीजन आईपीएल की व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा कम हुई है, टीआरपी कम हो गई है और रेटिंग्स भी बहुत ज्यादा गिर गई है। एड्स की बात करें तो जियो हॉटस्टार पर ज्यादा एड्स भी नहीं रहे, और जिसकी वजह है फैंटेसी ऐप का बैन होना। फैंटेसी ऐप कंपनियों ने जो है सरकार के खिलाफ जो है याचिका भी डाली थी और उन पर सुनवाई भी हो रही है। फिलहाल तो फैंटेसी ऐप की कुछ याचिकाएं अभी भी पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। आपको बता दें विंजो ऐप पर एक्शन हुआ था, और विंजो ऐप पर क्यों हुआ एक्शन पहले आपको बताते हैं। यह मामला विंजो ऐप उसके डायरेक्टर सौम्या सिंह के खिलाफ दायर एक एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी रियल मनी गेमिंग में बॉट्स का इस्तेमाल करके असली खिलाड़ियों को धोखा दे रही थी। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा चुका था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। जब फैंटेसी ऐप चल रहे थे उस समय कई ऐसी ऐप थी जो गेम के जरिए यूजर्स को पैसा देते थे, यूजर वहां पे पैसा लगाते थे और फिर गेम में वो प्रॉफिट कमाते थे और कभी कभी लॉस भी उठाना पड़ता था। लेकिन विंजो ऐप पर यह आरोप लगा था कि वो बॉट्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूजर्स को हर बार हार का सामना ही करना पड़ रहा था। और अब जो है उस विंजो ऐप की जो कंपनी थी उस पर ईडी का एक्शन हुआ था। ईडी ने जो उनके अकाउंट्स थे उन सबको फ्रीज कर दिया था, और अब उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। विंजो ऐप पर क्या हुई सुनवाई, मामला और रोक। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत विंजो की सहायक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 193 करोड़ से 505 करोड़ तक के बैंक खाते और अन्य संपत्ति फ्रीज कर दी थी। हाईकोर्ट का उस समय फैसला आया था कि कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन के लिए खातों से पैसे निकालने की गुहार लगाई थी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह कर्मचारियों की सत्यापित सूची के आधार पर बैंकों को वेतन जारी करने की अनुमति दे। आपको बताएं कि जब विंजो ऐप पर एक्शन हुआ था तो ईडी ने उनके जो खाते थे फ्रीज कर दिया था, और उसके बाद से जो कंपनी के मालिक थे, जो कंपनी के ओनर थे, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी कि जो उनके कर्मचारी हैं जो वहां पे काम करते हैं उन सभी की सैलरी देनी है। इस वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आप उनके अकाउंट को छोड़ दीजिए, यानी कि रिलीज कर दीजिए, ताकि वो कर्मचारियों की सैलरी दे सके। लेकिन अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फरमान सुना दिया है, और उन्होंने भी जो फरमान सुनाया है वो कंपनी के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रुख। ईडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलें सही मानते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके जरिए फ्रीज किए गए पैसों से वेतन का भुगतान किया जाना था। यानी कि विंजो ऐप पर जो एक्शन है वो अभी भी बरकरार है, अभी भी सुनवाई जारी रहेगी, और इस कंपनी को जो छूट हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि अभी भी बैंक खाते फ्रीज रहेंगे और जिस तरह मामला चल रहा है वो आगे भी चलेगा। आपको बता दें फैंटेसी ऐप को लेकर बहुत सारी याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि जो स्किल बेस्ड गेम है शायद उनको राहत मिल जाए। अभी भी कई ऐप्स को लेकर सुनवाई बाकी है, और शायद अगर स्किल बेस्ड गेम्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज या अपनी दलील सही रखी तो उनको छूट भी मिल सकती है। ड्रीम 11 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इसमें स्किल का यूज होगा, लेकिन कंपनियों को जो एप्स है, जो रूल्स है, उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा, उनको यूजर फ्रेंडली चीजें लानी होगी, तभी जाकर राहत मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी तो विंजो ऐप को लेकर सुनवाई हुई है, लेकिन अभी जल्द ही सुनवाई जो है वो स्किल बेस्ड ऐप को लेकर भी होनी है। ऐसे में ड्रीम 11 या अन्य कुछ ऐप जो स्किल बेस्ड है उनको भी राहत मिल सकती है।